एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। जैसे अभी हम लोग पढ़ा बहुपद, फिर उसके प्रकार, पद, घात और गुणांक। कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें सभी को समझते हैं एक बार फिर से। जैसे यहाँ पे लिखा है 3x² प्लस 4x प्लस 5, तो ये एक बहुपद है। हमने देखा बहुपद के लिए क्या होता है, कोई भी जो हमारा जो परिमेय व्यंजक रहता है, परिमेय व्यंजक के जो सभी परिमेय व्यंजक रहता है, तो परिमेय व्यंजक के सभी पद में क्या हो, उनकी घात पूर्ण संख्या हो, घात पूर्ण संख्या हो। जैसे इसमें चर की घात 2 है, इसमें चर की घात क्या है, 1 है, यहाँ चर की घात 0 है, तो ये पूर्ण संख्या हुआ। ये बहुपद की पहचान है। उसके बाद हम लोग देखें इसकी प्रकार में देखें 2 प्रकार की बहुपद है। एक तो होता है चर बहुपद, दूसरा अचर बहुपद। जिस प्रकार से हमारा चर देखें हम लोग, चर बहुपद जिसका मान वेरिएबल मतलब परिवर्तन होते रहता है, और अचर बहुपद जिसका मान क्या है, कांस्टेंट, अर्थात उसका मान स्थिर रहता है। तो इस प्रकार से हमने उसके प्रकार देखे 2 प्रकार के। उसके बाद पद आ गया, तो इसमें देखा जाए तो पद कितना है, 1 2 3, इसमें टोटल कुल पद है 3 पद है। पद के बाद हमने देखा अभी घात, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री अधिकतम घात कितनी है ये देखते हैं। तो अधिकतम घात देखिए, यहाँ चर के जो अधिकतम घात रहता है वही इनकी घात या डिग्री कहलाती है। तो ये 1 से घात 2 है, तो यहाँ घात हो जाएगा घात में 2। उसके बाद आ जाता है, घात के बाद आ गया हमारा गुणांक। तो सेम इसी प्रश्न में हम लोग देख लेते हैं गुणांक में क्या है, x² का गुणांक है 3। यहाँ प्रश्न में पूछा जाता है क्या है, x² का गुणांक क्या है 3, और x का गुणांक क्या है यहाँ पे 4। ये कर करके हम लोग इस प्रकार से, जैसे यहाँ लिख देते हैं 3x² ऋण 5x प्लस 4। यदि पूछा जाए यहाँ पे x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक यहाँ पे है -5 है। x गुणांक क्या है यहाँ पे -5 है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग शून्यक को भी देखे थे। शून्यक को एक बार और देख लेते हैं। शून्यक कहने का मतलब है, जैसे हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 2x प्लस 4, तो इसका शून्यक क्या है। तो शून्यक का कहने का मतलब ये है कि यहाँ x का ऐसा कौन सा मान रखे कि ये पूरा शून्य हो जाए। तो हम लोग या तो सोच कि यहाँ करें 2 रख देंगे, ऋण 2 रखेंगे, तो 2 2 4, ऋण 4 और धन 4 आपस में 0 हो जाएगी, ये तो सोच के हुआ। लेकिन एक्चुअली में इसको जब कभी भी शून्य पूछा जाए तो हम लोग इसका क्या है, जो सवाल दिया रहेगा उसका क्या करते हैं, 0 कर लेंगे। जो भी हमारा व्यंजक रहता है या हमारा बहुपद रहता है उसके बराबर में क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तब उसके बाद इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, 2x = -4, x = -4/2, या x इक्वल हो जाएगा 2 × 2, 2 2 4, ऋण 2। इस प्रकार से हम लोग शून्यक ज्ञात करते हैं। ये हुआ शून्यक। अभी हमने शून्यक तक पढ़े थे। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग समीकरण, बहुपद का योग, बहुपद का घटाना, बहुपद का गुणा और बहुपद का भाग। जैसे ये है हमारा बहुपद है, यदि बहुपद का इक्वल यदि 0 कर दिया जाए तब ये बन जाएगा समीकरण। कुछ भी नहीं करना है। यहाँ क्या है, बहुपद जो रहेगा, बहुपद का इक्वल 0 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा समीकरण। अगला आता है बहुपद का योग। बहुपद का योग देख लेंगे। जैसे इसको qx 5x² प्लस 3x प्लस 2, एक बहुपद दूसरे बहुपद के साथ ऐड करेंगे, px प्लस qx इक्वल, इसके मान को पहले से लिख देंगे 3x² प्लस 4x प्लस 5 प्लस, या चाहे इसी के नीचे भी लिख सकते हैं ऐड के लिए 5x² प्लस 3x प्लस 2, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। ऐड है, जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा 5 दिनांक। देखिए जोड़ने के क्रिया हम लोग पहले हम लोग किस में सीखे, इससे पहले रूट में भी सीखे थे। 3√5 प्लस 4√5, तो इस हिसाब से हम लोग रूट वाला, इससे पहले वाला जो वीडियो में बनाया था उसमें रूट का करनी का क्या है, योग सीखे थे। तो उसमें क्या होता है, ये आधार, जैसे कि इसका आधार जो है ये 4 और 3 7√5 ऐसा हुआ करता था। तो सेम इसमें भी वही है। हमारा जो चर की सेम, सबसे पहले इसके जोड़ने के लिए एक चीज़ देखना पड़ेगा
कि इनके जो चर की घात दोनों सेम है कि नहीं। सबसे पहले तो ये देख लेना है दोनों चर की घात सेम या दोनों सेम चर है। जैसे यहाँ पे x है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, तो इनका जो गुणांक है गुणांक आपस में जुड़ेगा। तो गुणांक क्या है 3 और 5, 5 गुणांक 3 गुणांक कितना हो जाएगा 8 एक्स स्क्वायर प्लस फिर ये हो जाएगा x घात 1 है तो 4 3 7 x प्लस ये अचर के साथ अचर ऐड होगा 5 2 7। इस प्रकार से हम लोग एक बहुपद को दूसरे बहुपद के साथ जोड़ना सीखेंगे। यहाँ पे देखते हैं पहला जो बहुपद है 8x घात 3 धन 6x धन 4, दूसरा बहुपद है 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 है। अब ये दोनों बहुपद को आपस में ऐड करना है, जोड़ना है, हम लोग सीख बहुपदों का योग। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला पहले भी बताया हूँ आपको लोगों को सेम चर होना चाहिए, सेम चर के साथ साथ सेम घात होनी चाहिए तभी उनका योग हो पाएगा। और योग होगा किसका योग होगा आपस में गुणांक का योग होगा 8 4 12 एक्स क्यूब। अब देखते हैं हम लोग 6x है यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो इसका योग होगा क्या नहीं। तब हमारे पास यहाँ एक मिसिंग है, हम ऐसे बोल सकते हैं 0 इंटू एक्स टू द पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है 0 के साथ गुणा, किसी भी संख्या के 0 के साथ यदि गुणा करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 0 हो गया है तो ऐसा है। तब ये इसका योग इसके साथ हो जाएगा, तब क्या होगा एक्स स्क्वायर 2 के साथ 0 का ऐड करेंगे तो क्या होगा जोड़ेंगे 0 के साथ किसी भी संख्या का हम लोग ऐड करते हैं जोड़ते हैं तब वही संख्या प्राप्त होता है। तब 2x स्क्वायर में 0 इंटू एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर ही आएगा। फिर प्लस इसको आपस में ऐड करेंगे, दोनों का सेम सेम है, ये जो चर सेम सेम चर है और दोनों की घात भी सेम है इसलिए आपस में जुड़ जाएगा। ये 7 6 13 x प्लस 4 4 8। इस प्रकार से इसका हमारा बहुपद का योग हुआ। अगला देखते हैं बहुपद का एक बहुपद को दूसरे बहुपद के साथ घटाना। तो px और ये qx है तो हम लोग px माइनस qx कर देते हैं। तो यहीं पे देख लेते हैं हम लोग px माइनस qx, जब px में qx से घटाएंगे तो ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है वो माइनस, ये प्लस है वो माइनस और माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस। ऐसे भी कर सकते हैं। तो फिर 9x क्यूब माइनस 7x क्यूब तो क्या हो जाएगा घटेगा, 9 में 7 घटाएंगे तो 2x क्यूब, फिर ये प्लस है माइनस है तो घटेगा, फिर ये घात सेम है 7 में 4 घटा देंगे, अब 3x स्क्वायर आएगा, धन आएगा कि ऋण आएगा, उसके लिए क्या करेंगे देखेंगे 4 और 7 में बड़ा कौन 7 तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है माइनस 4x और ये माइनस, पहले प्लस था लेकिन घटाना इसको घटा रहे हैं तो चिन्ह में क्या आ गया माइनस, तो 3x है तो 4x और माइनस 4x और माइनस 3x है इसलिए हो जाएगा माइनस 7x। फिर ये माइनस से प्लस है घटेगा, 8 में 2 घटा दिए 6 होगा लेकिन प्लस आएगा कि माइनस, माइनस आएगा। इस प्रकार से हमारा px माइनस qx का मान आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग घटाना सीखेंगे। इसी में एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। px 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और qx है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको px माइनस qx इक्वल, पहले इसको 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फिर इसको माइनस किया है तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ये px हो गया और ये qx हो गया। तो फिर 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फिर इस माइनस का गुणा सभी के साथ होगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस और माइनस का माइनस होता है 2x, माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है प्लस होता है 4। या फिर एक साथ लिख लेते हैं हम लोग तो क्या होगा 9x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर फिर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 3 प्लस 4। इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं और सरलतम इसको कर सकते हैं।
सरल से सरल तरीके से। अब ये देखिए दोनों में कॉमन हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो 9 में 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। फिर इसमें दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, घटेगा मतलब x x है, तो दोनों में ऋण चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा ऋण 4 और 2 6x, फिर दोनों में धन धन जुड़ जाएगा 4 3 7। इस प्रकार से भी हम घटा सकते हैं। तो हम लोग चाहे तो इस प्रकार से हम लोग घटाएंगे तो हमारा समय बचेगा। अगर ये वाला नियम आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या जटिल लग रहा है तो आप लोग इस प्रकार से विस्तार करके भी बना सकते हैं। आइए अगला सीखते हैं हम लोग। आगे आ जाएगा बहुपद का गुणा। x बराबर 5x + 2 और दूसरा बहुपद qx बराबर है 3x + 4 है, तो हमको px × qx इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तब क्या होगा 5x + 2 पहला कोष्टक, दूसरा कोष्टक में आया 3x + 4, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। देखिए सरल से सरल, पहले मैं एकदम सरल नियम से बता रहा हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा इसको शॉर्टकट करेंगे। हम लोग इसमें तोड़ देंगे अलग अलग। इस जो 5x है 5x का पहले गुणा करेंगे इनके साथ 3x + 4 के साथ, फिर +2 का गुणा करेंगे फिर इसी के साथ 3x + 4 के साथ। फिर क्या हो जाएगा 5x का गुणा करिए 3x के साथ, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5x × 3x, इसका गुणा इसके साथ पहले, फिर इसी का गुणा इसके साथ करेंगे, प्लस 5x × 4 ये हो गया, प्लस ये +2 का गुणा इसके साथ करेंगे 3x से, 2 × 3x प्लस का गुणा प्लस होगा 2 × 4। फिर देखिए अभी क्या बोला इसमें हमारे पास, अब क्या आ गया हमारे पास, यहाँ गुणा हो गया। तो गुणा है, हमने याद करो नियम, a के घात m गुणित a के घात n वाला क्या होता है, जब आधार समान रहता है तो घात आपस में जुड़ता है, a की घात m + n, लेकिन इनका गुणांक का गुणांक के साथ आपस में गुणा होगा। तो 5 दिया 15, एक घात एक से कितना घात होगा 2 घात, धन 5 चौक इसका गुणा इसके साथ 5 चौक 20 x प्लस 3 दूनी 6x धन 4 दूनी 8। इस प्रकार से px × qx का मान आ जाएगा 15x² धन 20x धन 6x धन 8। ये दोनों आपस में फिर जुड़ जाएगा 15x² धन, दोनों को देखिए चर सेम चर राशि है और उसके साथ साथ दोनों का घात 1 1 है, तो 20 6 26x + 8। ये इस प्रकार से इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग गुणा करने सीखेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा एग्जाम्पल ना लेते हुए सीधा हमारा जो अंतिम जो है बहुपद का भाग उसको ले लेता हूँ, उसमें से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बहुपदी को एक पदी से भाग देना सीखेंगे। बहुपदी को एक पदी से भाग करेंगे, px बराबर ये है और qx बराबर ये है, तब क्या हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो ये इसका 2 का भाग सबके साथ चला जाएगा, तब ये 8x³ / 2 या फिर 2x कर सकते हैं, तो ये 2x हो जाएगा। तब क्या होगा 8x³ / 2x प्लस 4x² / 2x प्लस 2x / 2x प्लस 10 / 2x हो जाएगा। फिर ये देखिए अब एक सूत्र और हम लोग पढ़े हैं, a के घात m / a के घात n जब दोनों का आधार समान हो और भाग में हो तब क्या होता है a के घात m - m, ये होता है हमारा फार्मूला। तब यहाँ पे भी वही है, गुणांक का तो गुणांक के साथ भाग कर देंगे, 8 में 2 का भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा। x की घात 3 बटे x की घात 1 है, तब क्या होगा x की घात 3 ऋण 1 मतलब 2 धन 2 एकम 2 2 दूने 4, ये 2 हो जाएगा गुणांक। यहाँ भी वैसी है, 2 में 1 कम कर देंगे तो क्या होगा x की घात 1 धन, ये तो पूरा कट गया मतलब एकम में जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस इसके बाद क्या होगा 2 एकम 2 2 पंचे 10, ये 5 हो जाएगा, लेकिन ये बटे में है 1 है तो या बोलेंगे इसको 1 बटे, या तो फिर जब ये 1/x है 1/a के घात m बराबर होता है a के घात ऋण m,
ये एक फार्मूला होता है, इससे हो जाएगा -1। इस प्रकार से हम लोग बहुपदी को एक पदी से हम लोग भाग कर सकते हैं। बाकी का इसका जो शेष जो बच गया उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, इससे रिलेटेड सवाल, और हम लोग इससे भाग प्लस शेषफल प्लस जो और शेष इससे बहुपद से जो शेष क्वेरी रह गए उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अभी अच्छे से तैयारी करिए। और हमारा जो बहुपद जो है, बहुपद को मैं आशा करता हूँ कि जो बहुपद से रिलेटेड जो बहुपद का प्रकार है, बहुपद की परिभाषा है, उसके प्रकार, पद, घात, गुणांक, ये समझ गए होंगे। यदि और अच्छे से डिटेल में इसको जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।